रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 74। दक्षिण अलंग पर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,000 है। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एल्यासाप होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 है। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,01,450 है। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम अलंग पर एप्रैम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासुर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 है। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 है। एप्रैम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हैं वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर अलंग पर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 है। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नफ्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,07,600 है। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही है, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी कर। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। पहिलौठों की संति लेवियों का यहोवा से ग्रहण किया जाना। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बात की उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये है, नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे, और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है, नादाब
और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सन्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलीआजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्रवालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और अपनी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करे। और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूं। सो लेवीय मेरे ही हो, सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूं। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उसके नाम ये है, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन के लिब्बियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने अपने डेरे डाला करते थे। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी की चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करते जो दक्षिण की ओर है। और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान हो। और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए, वे संदूक, मेज, दिवट, वेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, निदान पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून
याजक का पुत्र एलियाजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के पुत्र कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी जाए कि वे उसकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे और डोरिया हो। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है, अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए, वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूं। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेवीय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूं। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 केरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। मरियम तुरंत उठी और पहाड़ी प्रदेश के यहूदा नगर में जकरिया के घर जाकर एलिजाबेथ से मिली और उसे बधाई देने लगी। मरियम की बधाई सुनते ही एलिजाबेथ के गर्भाशय में बच्चा उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से भर गई। ऊंची आवाज में वे बोल पड़ी, महिलाओं में तुम बड़ाई के लायक हो, और तुम्हारे गर्भ में जो है वह भी। मुझे यह मौका कैसे दिया गया कि मेरे प्रभु की माता मुझसे मिलने आए? जैसे ही तुमने मुझे बधाई दी, वैसे ही बच्चा मेरे गर्भ में खुशी से उछल पड़ा। वह इंसान सच में सुखी है जिसने प्रभु के दिए हुए वायदों के पूरे होने पर विश्वास किया है। मरियम बोली, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है, और मेरी आत्मा मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर में खुश होती है, इसलिए कि अपनी सेविका की दीन हालत पर उन्होंने दया दिखाई है। देखो, अब से सभी युगों के लोग मुझे आशीषित कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने
मेरे लिए बड़े कामों को किया है और उनका नाम पवित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है जो उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने अपनी बाह की ताकत दिखाई है। जो लोग मन ही मन घमंड करते हैं उन्हें प्रभु ने तितर बितर कर डाला है। ताकतवरों को उन्होंने गद्दी से गिरा दिया है और नम्र लोगों को इज्जत का पद दिया है। भूखों को उन्होंने अच्छी चीजें खाने के लिए दी और अमीरों को खाली हाथ भेज दिया। उन्होंने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया। उन्होंने अपनी कृपा की वजह से इज़राइल की मदद की है, क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्वज अब्राहम और उसके बच्चों से वायदा किया था कि वो हमेशा उनके प्रति कृपालु रहेंगे। वहां पर 3 महीने रहने के बाद मरियम अपने घर वापस आ गई। अध्याय 34 विपत्ति से बचने पर स्तुति करना। मैं प्रभु को हर समय धन्य कहूंगा, मैं निरंतर उसकी स्तुति करता रहूंगा। मेरा प्राण प्रभु पर गर्व करेगा, दुखी मनुष्य यह सुनकर सुखी होगा। मेरे साथ प्रभु का गुणगान करो, हम सब उसके नाम को उन्नत करें। मैंने प्रभु को खोजा और उसने मुझे उत्तर दिया। उसने मेरे सब भय से मुझे मुक्त किया। प्रभु पर दृष्टि करो, तब तुम्हारा मुख प्रकाशमान हो जाएगा और तुम अपने विश्वास के लिए कभी लज्जित न होगे। उस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। उस पीड़ित व्यक्ति ने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। प्रभु ने उसके सब संकटों से उसको बचाया। जो लोग प्रभु की भक्ति करते हैं उन्हें प्रभु का दूत चारों ओर से घेरे रहता है। वह उन्हें मुक्त करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह पुरुष जो प्रभु की शरण में आता है। वो प्रभु के संतो, प्रभु से डरो। जो लोग प्रभु से डरते हैं उन्हें अभाव नहीं होता। युवा सिंहों को घटी होती और उन्हें भूख लगती है, पर जो लोग प्रभु को खोजते हैं उन्हें भली वस्तु का अभाव कभी नहीं होता।